नमस्कार। द पब्लिश में आप सभी का स्वागत और मैं हूं वरुण शर्मा। अगले महीने से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू होने जा रही है और उससे पहले जम्मू में तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इस समय मैं उसी जगह पर हूं। यहाँ पर यात्री जो हैं उनके ठहरने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा रही है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं और हर एक वो बंदोबस्त किया गया है जो यात्रियों के लिए अहम होता है। ये अमरनाथ यात्री निवास है। यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और यात्रियों को हर वो सुविधा प्रदान हो जो उनके लिए जरूरी होती है और यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। जब यात्रियों का यहाँ पर आना शुरू होगा तो यहीं से होते हुए चेकिंग करवाते हुए यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर यात्रियों के रहने की हर एक व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। यहीं पर पहला जत्था जो है वो यहाँ से रवाना होगा और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो जत्थे को जो है वो यहाँ से रवाना करेंगे और लगभग सुबह 4 बजे पहला जत्था जो है वो यहीं से रवाना होगा और बाबा बर्फानी की यात्रा से पहले तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। हालांकि इस बार यात्रा को शॉर्ट किया गया है। लगभग यात्रा जो है वो 36 दिनों की रहने वाली है, लेकिन 4 लाख से ज्यादा बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं ने जो है वो अपना पंजीकरण करवा लिया है और ये तस्वीरें उसी जगह की है। यहाँ पर यात्रियों के रहने का इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट हो चाहे अन्य दूसरी संस्थाएं हो, उनको यहाँ पर काम जो है वो यहाँ पर सौंपे गए हैं। हालांकि यहाँ पर तैयारियां जो है वो यहाँ पर चल रही हैं और यहीं से जो है लोग जो है वो अपना पंजीकरण करवाने के बाद जो है वो यात्रा पर जा सकेंगे। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए मनाही है, वो बिना परमिशन के वो यात्रा नहीं कर सकते। हालांकि उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाएगी जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। डॉक्टरों की चेकिंग की जाएगी। अगर डॉक्टर उस व्यक्ति को स्वस्थ घोषित करते हैं तभी उन्हें जो है वो बाबा बर्फानी की यात्रा करने की परमिशन जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। अभी यहाँ पर ज्यादा चहल पहल नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर चहल पहल शुरू हो जाएगी और बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए जम्मू कश्मीर जो है वो स्वागत करता है और 4 लाख से ज्यादा बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवा लिया। हालांकि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे कि क्या श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के आएंगे या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल था। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट वापस लौट आया है और सिर्फ वापस ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में जो बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं वो भी पंजीकरण करवा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट है वो लौट आया है। हमने आपको जम्मू के टूरिस्ट पॉइंट से भी आपको जो यात्री जहाँ पे जो टूरिस्ट यहाँ पर आए थे उनके साथ भी हमने मुलाकात करवाई थी और कश्मीर में जब द पब्लिश की टीम पहुंची थी वहां पर भी हमने टूरिस्टों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनका ये कहना है कि उन्हें अपने देश के वीर जवानों पर भरोसा है, इंडियन आर्मी पर भरोसा है। और ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, हर एक बंदोबस्त जो है यहाँ पर किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत जो है वो यहाँ पर ना आए। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं और यात्रियों का स्वागत है जम्मू में। और ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये यात्रा जो है वो अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि अभी तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की ये पवित्र यात्रा शुरू होने जा रही है और इस यात्रा में सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लेते हैं। साधु संतों का जम्मू पहुंचना लगातार जारी है और पहला जत्था 3 तारीख को 3 जुलाई को यहीं से रवाना होगा और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर यात्रियों का पहला जत्था यहीं से रवाना करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप जम्मू कश्मीर आएंगे और जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर प्रशासन आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती है और ये यात्रा जो है
वो हर साल होती है, लेकिन इस बार यात्रा काफी ज्यादा अहम है। शॉर्ट यात्रा है, 36 दिनों की यात्रा होने वाली है, लेकिन श्रद्धालुओं का लगातार जम्मू पहुंचना जारी है।